नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनके स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट को लेकर चलेंगे। दोस्तों, कल हमने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो लाइनें कि जो ही नहीं मिलती राहों को मंजिल कि एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनाई ये आसिया, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ आज का चैप्टर दिशा परीक्षण का हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिशा परीक्षण का टॉपिक है आज का अपना। आप सभी जानते होंगे कि मुख्यतः 4 दिशाएं होती है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये 4 मेन दिशाएं हैं अपनी, और इनके अलावा अपने पास 4 सपोर्टेबल दिशाएं और होती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए, आप यहां पर खड़े हैं और कह दिया जाए 45 डिग्री मुड़ गए या 45 डिग्री मुड़ जाओ, तो 45 डिग्री यानी इतना मुड़ोगे आप, ये एक दिशा और निकल के आ गई, तो इस दिशा का क्या नाम होगा? उत्तर पूर्व। नीचे दक्षिण पूर्व, इधर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये हमारी 4 मेन दिशाएं हैं, और इनके अलावा उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम ये हमारी 4 सपोर्टेबल दिशाएं हैं। इनके अलावा इस चैप्टर के अंदर आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट, इस मैप को आप और इन चारों चीजों को अगर याद रख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप आराम से इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो मात्र कुछ ही सेकंडों के अंदर। क्लॉकवाइज का हिंदी अर्थ होता है दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होता है वामावर्त, राइट और लेफ्ट। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है राइट लेफ्ट के अंदर कि दाया कौन सा है और बाया कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट यानी उल्टा, और उल्टा यानी बाया, बाया मतलब बाका, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इनके अलावा आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक परछाई का क्वेश्चन और बनता है, उसके लिए आपको सूर्य उदय और सूर्य अस्त और याद रखना है। इसको सन राइज कहते हैं, इसको सनसेट, और इनमें 4 कोण और बनते हैं, उनके नाम भी आप नोट कर लीजिए। इसे ईशान कोण कहते हैं, इधर ये अग्नि कोण, ये वायु कोण,
लीजिए, हिंदी कमजोर है मेरी दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ साथ नोट्स बनाते चलो। नोट्स बनाने से जल्दी समझ में आएगा। इस टॉपिक के अंदर अगर ये सब कुछ आपको आता है तो एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा समझाता हूं आपको इसके बारे में, थोड़ा चर्चा करेंगे इस पर, इस डायग्राम पर। दोस्तों आप एग्जाम के अंदर बैठे हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो दिशा परीक्षण के हो, तो जनरली आप ऐसा कुछ मैप बनाते हो और ऊपर वाली दिशा को उत्तर नाम देते हो और नीचे दक्षिण नाम देते हो, इधर पूर्व और इधर पश्चिम नाम देते हो। दोस्तों अगर आप यहां खड़े हो और अगर आपसे कहा जाए कि दाएं मुड़ जाइए, आप यहां खड़े हो और आपसे कहा जाए दाएं मुड़ जाए, तो आपको दोस्तों 90 डिग्री टर्न करना है, यानी इस दिशा में टर्न करना है। तो आपका मुख अब किस दिशा में हो जाएगा? तो आपका मुख अब पूर्व दिशा में हो जाएगा, इधर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपसे कहा जाए कि अगर आप पश्चिमी दिशा में मुंह करके खड़े हुए हो, यानी इधर आप मुंह करके खड़े हो और आपसे कहा जाए कि अपने दाएं 45 डिग्री घूम जाए, तो 45 डिग्री दोस्तों आप यहां घूमोगे और आपसे पूछा जाए कि अब आपकी दिशा क्या होगी, तो आपकी दिशा उत्तर पश्चिम होगी। इसके अलावा एक कोण के क्वेश्चन और बनता है, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, वहां से 2 किलोमीटर दूर किसी अन्य स्थान पर जाता है और पुनः अपने घर वापस लौटता है, तो व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की? क्वेश्चन को समझिए दोस्तों कि एक व्यक्ति, मान लीजिए ये उसका घर है, घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, तो बाजार से 2 किलोमीटर दूर किसी अन्य स्थान पर जाता है। ये लीजिए, यह स्थान जहां वो जाता है और पुनः जाता है और पुनः वापस अपने घर लौटता है, तो वह व्यक्ति कुल कितनी दूरी तय करता है? तो 5 + 2 7 किलोमीटर वह जाता है और 7 किलोमीटर वापस आता है, तो टोटल उसने कितनी दूरी तय की? 14 किलोमीटर। ये बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
क्वेश्चन सेकंड देखिए, एक लड़का उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 100 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है, वह 25 मीटर चलता है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? वह लड़के का मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़का उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ये उत्तर हो गया अपना इधर साइड। इधर लड़का खड़ा है और 100 मीटर चलता है, यानी ये यहां से यहां तक 100 मीटर चला और फिर दाएं मुड़ता है। याद रखना दोस्तों, दाएं या बाएं किसी भी तरफ मुड़ने को कहा जाए, आप को 90 डिग्री मुड़ना है। अगर इधर कहता तो इधर मुड़ते, बाएं कहता तो इधर। इधर खड़ा है, 100 मीटर चलता है। ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, यानी ये बायां है और ये दायां है और 50 मीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में हो गया? पूर्व में। और फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है तथा अंत में दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो बताइए लड़की के प्रारंभिक स्थान से दूरी वह लड़के का मुंह किस दिशा में है? तो अगर दोस्तों दिशा की बात करें तो अंत में पहले उत्तर में था, फिर इससे मैप से समझिए उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। लड़का यहां से चलना स्टार्ट करता है और उत्तर में चलता है, फिर राइट मुड़ता है और 50 मीटर पूर्व में चलता है। राइट में मुड़ेगा तो पूर्व दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा। फिर नीचे चलता है 100 मीटर यहाँ पे दक्षिण में और उसके बाद पुनः राइट मुड़ता है और बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, यानी लड़के का मुंह पूर्व दिशा में होगा। और प्रारंभिक स्थान से दूरी की बात करें तो दोस्तों हमने को ये दूरी नहीं बतानी है कभी 100 + 50 + 100 + 25 ऐड करने लग जाओ। हमको न्यूनतम दूरी निकालनी है इसके अंदर। दोस्तों अगर ये 50 है तो ये कितनी होगी? 50 सी, यानी AC + CB। AC 50 है और CB 25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 75 मीटर। प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी 75 मीटर होगी। नोट कीजिए आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिल्कुल
सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको उसके। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का। आज केवल समझाने के लिए आपको, बाकी क्वेश्चन इसके कल करेंगे। अभी इसका एक ये कौन वाला और देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त। क्वेश्चन देखता हूं एक मिनट दोस्तों। पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, बताइए उसका मुंह अब किस दिशा में है। आपको बता रखा है सभी क्वेश्चन डायग्राम से सोल्व करने हैं, फिर इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। पहले डायग्राम से देखिए इसको। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक व्यक्ति है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर। वह व्यक्ति अब 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त दोस्तों आपको बता रखा है घड़ी की दिशा में घूमेगा, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। उत्तर से अब किस दिशा में आ जाएगा, पूर्व दिशा में आ जाएगा। उसके बाद भाई फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त आपको बता रखा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दीजिए 45 डिग्री। ये दिशा हो गई हमारी उत्तर पूर्व। उसके बाद वह पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी घड़ी की दिशा में घूमता है। 45 डिग्री ये और 45 डिग्री और घुमा दीजिए। ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व। कि व्यक्ति का मुंह अब दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। ये इसका बेसिक था। आप ग्राफ की सहायता से इसको कर सकते थे। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसकी। ट्रिक देखिए दोस्तों, दक्षिणावर्त और वामावर्त यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त के नीचे लिख दीजिए। 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, उसके बाद पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब दोनों का योग कर लीजिए, ये 180 और ये 45। बड़ा वाला कौन सा है, दक्षिणावर्त 180 है और वामावर्त 45 है, घटा दीजिए 135। अब 145 डिग्री बड़ा वाला कौन सा है, दक्षिणावर्त। तो इसके अंदर दक्षिणावर्त घुमा दीजिए, यानी घड़ी की दिशा में घुमाओगे आप 145 डिग्री। यहां तक घूमेगा 90। अब 145 से 90 गए कितने बचे, 45, यानी 45 और घुमाना है यहां तक। और डायरेक्ट आप सीधा यही घुमा सकते हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो अब व्यक्ति का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। आज का सेशन दोस्तों इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।